नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का तीसरा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। कनक ने सुर व हार मंगवाया। तार स्वर से मिलाकर पहले एक गत बजाई। स्वर की मधुरता के साथ साथ साहब के मन में उस परी को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा भी दृढ़ होती गई। कैथरीन ने बड़े स्नेह से पूछा, ये किससे सीखा? अपनी माँ से। जी हाँ। कनक ने सिर झुका लिया। अब एक गाना सुनाओ, हिंदुस्तानी गाना, फिर हम चलेंगे, हमें देर हो रही है। कनक ने एक बार स्वरों पर हाथ फेरा, फिर गाने लगी। याद रखना इतनी बात, नहीं चाहते मत चाहो तो। मेरे अर्घ सुमंडल नाथ, मेरे वन में भ्रमण करोगे, मेरे वन में भ्रमण करोगे जब तुम, अपना पथश्रम आप हरोगे जब तुम। ढक लूँगी मैं अपने द्रगमुख, छिपा रखूँगी गात, याद रखना इतनी बात। सरिता के उस नीरव निर्जन तट पर आओगे जब मंद चरण तुम चलकर, मेरे शून्य घाट के प्रति करुणाकर हेरोगे नित प्रात, याद रखना इतनी बात। मेरे पथ की हरित लताएं तृणदल, मेरे श्रम सिंचित देखोगे अचपल अचपल। पलकहीन नैनों से तुमको प्रतिपल हरेंगे अज्ञात, याद रखना इतनी ही बात। मैं नहीं रहूँगी जब सुना होगा जग, मैं नहीं रहूँगी सुना होगा जग, समझोगे तब ये मंगल कलरव सब था मेरे ही स्वर से सुंदर जगमग, चला गया सब साथ, याद रखना इतनी ही बात। साहब एकटक मन की आंखों से देखते और हृदय के कानों से सुनते रहे। उस स्वर की सरिता अनेक तरंग भंगों से बहती हुई जिस समुद्र से मिली थी, वहाँ तक अभी यात्राएं पर्यवसित हो जाती थी। कैथरीन ने पूछा, कुछ आपकी समझ में आया? साहब ने अनजान की तरह सिर हिलाया। कहा, इसका स्वरों से खेलना मुझे बहुत पसंद आया, पर गीत का अर्थ मैं नहीं समझ सका। कैथरीन ने थोड़े शब्दों में अर्थ समझा दिया। हिंदुस्तानी भाषा में ऐसे भी गीत हैं। साहब ताज्जुब करने लगे। कनक को साहब देख रहा था। उसकी मुद्राएं भंगिमाएं गाते समय इस तरह अपने मनोभावों को व्यंजित कर रही थी, जैसे वह स्वर के स्रोत में बहती हुई प्रकाश के द्वार पर गई हो और अपने प्रियतम से कुछ कह रही हो, जैसे अपने प्रियतम को अपना सर्वस्व पुरस्कार दे रही हो। संगीत के लिए कैथरीन ने कनक को धन्यवाद दिया और साहब को अपने चलने का संवाद, साथ ही उन्हें समझा दिया कि उसकी इच्छा हो तो कुछ वह यहाँ ठहर सकते हैं।